जिन। तो हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप? अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लेकर आते रहें। ये कहानी आलिया की है। मेरा नाम आलिया हैदरी है और मैं इलाहाबाद में रहती हूँ। मेरा निकाह रफ़ीक हैदरी से 10 साल पहले हुआ था। ऊपर वाले का मुझ पे करम है कि हमारे 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं। बड़े बेटे का नाम आमिर और छोटे बेटे का नाम सलीम है। मेरा शौहर मंडी में सब्जी तरकारी बेचने का काम करता है। हमारी लव मैरिज हुई थी। मैंने परिवार के सब सुख संतोष को छोड़कर जिन्नात से दौलत पाने का रास्ता चुना और अपनी इस गलती के लिए मैं खून के आंसू रो रही हूँ। मैं इतनी डरी हुई हूँ कि दिन में कई बार जान देने का ख्याल आ जाता है, पर अपने शौहर और बच्चों की ओर देखकर मैं जिया करती हूँ। मेरे अम्मी और अब्बा शादी के खिलाफ थे क्योंकि रफ़ीक की कमाई कम थी, पर फिर भी मैं दिल के हाथ मजबूर होकर रफ़ीक से निकाह कर लिया था। हमेशा छोटी छोटी ज़रूरतों को लेकर रफ़ीक के साथ मेरे हर दिन बहस होती रहती थी। सिर्फ प्यार से घर नहीं चलता, ये एक हकीकत है। और मेरी इसी ज़्यादा दौलत पाने की भूख का फ़ायदा एक जिन ने उठाया। शबनम मंजिल के पास हमारा छोटा सा मकान है, वहीं से मेरी बर्बादी और तकलीफ़ की शुरुआत हुई। निकाह के बाद से ही मुझे रात के सन्नाटे में एक बुजुर्ग इंसान की आवाज़ सुनाई देती थी। दिन पर दिन ये सिलसिला बढ़ता गया। मैंने रफ़ीक से भी कहा, पर उसने मेरा वहम होकर ऐसा कहकर बात टाल दी। एक रात जब रफ़ीक काम से बाहर गए थे और बच्चे मेरे भाईजान के घर गए थे, तब अंधेरे में एक परछाई मेरे पलंग के पास आकर खड़ी हो गई और मेरा नाम पुकारने लगी। मैं चीखना चाहती, पर मेरी आवाज़ हलक में ही अटक गई। मैंने थोड़ी देर में हिम्मत समेटी और जान मारकर चीख लगाई। घर पे तो कोई न था, पर हमारी पड़ोसन रज़िया दौड़कर मेरे घर आई। मेरे साथ रज़िया को भी ये परछाई दिखी और अब वो विकराल परछाई मेरा और रज़िया का दोनों का नाम पुकार रही थी। रज़िया ने मुझे और मैंने रज़िया को कस के पकड़ लिया और हम दोनों काँप रही थी। काँपती आवाज़ में मैंने उस परछाई से पूछा, कौन हो तुम, क्या चाहिए? उसने जवाब में इतना कहा कि वो ज़मीन के नीचे रहता है और उसे कुछ देना है। मैंने कहा, मुझे? फिर उसने कहा, अपना तोहफा बाहर निकाल लो। इतना बोलकर वो परछाई गायब हो गई। मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब मुझे यकीन हो चला था कि ज़मीन के नीचे ज़रूर कुछ गड़ा हुआ खजाना है। और मैंने रज़िया से कहा कि तू जाके कुछ खोदने के लिए लिया। वो जाकर एक फावड़ा ले आई। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैं एक कच्चे मकान में रहती थी और उसका फर्श भी कच्चा था। रज़िया और मैं खोद खोद कर नाचने लगी। मैंने रज़िया को भी कुछ हिस्सा देने का वादा कर लिया और तुरंत ही पलंग हटाकर रज़िया मदद से ज़मीन खोदने लगी। सुबह 4 बजे तक पूरे रूम में 1 मीटर तक लंबा चौड़ा गड्ढा खोद डाला हम दोनों ने मिलकर, पर ज़मीन में से कमबख्त मिट्टी और पत्थर के अलावा कुछ ना निकला। हिम्मत हार कर हमने गड्ढा पैक करने का फैसला किया और गुस्से में आकर गड्ढे में आखिरी वार किया। तभी एक गड़ी हुई कांच की बोतल फूटी और उसमें से आवाज़ के साथ गर्म हवा निकली जो सीधा मेरे अंदर घुस गई। पिछले साल हुए इस वाक़ये के बाद से मेरी जिंदगी जहन्नम बन गई। मैं कितना भी खाना खा लूं, मेरा पेट नहीं भरता। बार बार मुझे नशा करने का दिल करता है। खून की गंध मुझे अच्छी लगने लगी। लोगों से मिलना जुलना भी मैंने छोड़ दिया। बार बार खुद को मार देने का जी करता है। मेरी पड़ोसन रज़िया भी अचानक शहर छोड़कर चली गई और मेरी इस तकलीफ़ के इलाज के लिए मेरे अम्मी ने दरगाह का धागा मेरे हाथ में बांधा है। रफ़ीक भी दिन में 3 बार मेरी खैरियत जानने के लिए मंडी से फ़ोन करा करते हैं। दरगाह का धागा बांधने के बाद
وہ پرچھائی مجھ سے دور رہتی ہے اور ہاتھ پر بندھے دھاگا نکالنے کے لیے کہتی ہے میں اپنی سچی کہانی اس لیے بیان کر رہی ہوں تاکہ کوئی اور بے قصور انسان میری جیسی مصیبت میں نہ پھنس جائے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میری اس تکلیف کا چھٹکارا ہو سکتا ہے؟ اللہ سے میرے لیے دعا کریں۔ اگر آپ کو ایسی ہی اسٹوری اور جاننی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ میں کئی بار ویڈیو بناتے بناتے خاموش ہو جاتا ہوں جب میں ایسی کوئی اسٹوری سنتا ہوں کہ کوئی اس دکھ تکلیف سے بھی گزر رہا ہے اور آج بھی لوگوں کو یہ چیزیں اس قدر پریشان کر رہی ہیں۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ پلیز کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔